Hello and namaste. Welcome to Divine Thum Tarot. This is Seva Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो मुझे कुछ चैनल मैसेज मिले हैं आपके लिए और हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट जो एक आपने अपनी लाइफ को लेके ड्रीम देखा है, जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में सोची हैं, आप उसके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप अपने रास्ते पे कहीं ना कहीं जो है भटक रहे हो अपने रास्ते से। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आगे इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं और आपका जो पर्पस है, आपका जो गोल है, चाहे वो करियर को लेके है या किसी भी चीज़ को लेके, आप उसको लेके सीरियस नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि आपको जो है अपनी लाइफ की जर्नी पे, अपनी लाइफ के पर्पस पे जिस पे आप निकले हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं जिनको आपको फुलफिल करना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है जो अपने रास्ते से भटक गए हैं या जो चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल नंबर 555 आपको बहुत दिखेगा। एस ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो आपके लिए यही मैसेज है कि खुद को एक तो स्टेबल रखना है, आपने खुद को काम रखना है आपने, और अपने जो भी आपका किसी भी चीज़ को लेके डिसीज़न है या जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने की बहुत ज़रूरत है। आपको मेहनत करनी है यहाँ पे। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए ना पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर गाइडेंस लेना आपको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं दूसरों के काम करना या दूसरों की जो जिम्मेदारी है वो अपने सर पे लेना, बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप लोग हैं। तो आपके लिए चीज़ डिवाइन यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ की तरफ, अपनी लाइफ की जर्नी की तरफ और जिस पर्पस से आप आगे बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देने की बहुत स्ट्रांग ज़रूरत है। डिवाइन यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपका जो एक सोसाइटी में एक नाम होने वाला है, एक आपको एक रोल मॉडल की तरह देखा जाएगा, तो आपको उस चीज़ के लिए वर्क भी करना है। लेकिन आप जो हैं, जो राइट पाथ है उस पे ना जाके आप कहीं और ही जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त हो सकते हैं जो आपको गलत संगत की तरफ लेके जाएं। हो सकता है आपको सिगरेट पीने की एडिक्शन हो जाए या ड्रिंक करने की एडिक्शन हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों से आपने बचना है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आपको ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है। दोस्ती बोलते हैं ना, संगत की ही रंगत होती है, तो बहुत सोच समझ के आपको अपने दोस्त चूज करने हैं अपने लिए।
किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो है एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है और एक आप बहुत बड़ी जर्नी लेके आए हैं। आप सिर्फ 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं बने हैं। आप जो हैं इस लाइफ में आए ही इसलिए हैं ताकि आप दूसरों को लीड कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके एंड खुद का बिजनेस, एक खुद का एम्पायर जो है वो खड़ा कर सके। तो ये जब तक नामुमकिन है, बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके जो है आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होता है। सो आप जो भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं बड़े सोच समझ के, पूरे ध्यान से, बहुत प्यार से उस काम को करना है, उसमें आगे बढ़ना है। किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी आपने किसी को कीमती नहीं बनाना है, जो आपका कीमती टाइम जो है आप उसको दे सकें या वो आपका वो कीमती टाइम जो है वो वेस्ट कर सके। सबसे पहले आपको अपने काम को रखना है, फिर हर चीज़ को रखना है, ठीक है। अपनी हेल्थ सबसे पहले है, सेकंड चीज़ आपका काम है, फिर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो दोस्ती है या जो कुछ भी है। आपको अपनी लाइफ में ना, आप दूसरों के पीछे ना किसी चीज़ में फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी दूसरे की गलती की हुई आपके सर पे आ सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिए, आपको इन चीज़ों से बचना है और बुरी संगति से भी आपको दूर रहना है। ये बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपको अपने जो भी एक तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर हो सके तो आप जिम ज्वाइन कीजिए, योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने लिए एक मेंटली जो क्लैरिटी होती है ना, मेंटली जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह से करना है, एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड डिवाइन की तरफ से आपको दी जाएंगी, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक मनी अर्न करने का जो रिसोर्स है वो है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिससे आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है। सो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से या किसी भी वजह से। डिवाइन भी यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ऐसी चीज़ों में स्टक हैं या ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे सामने वाला आपकी एनर्जी ले रहा है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। किसी ना किसी तरह से वो आपके टाइम को जो है ना वेस्ट कर रहा है। एंड अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, तो आपको पहले अपने करियर को इम्पोर्टेंस देनी है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आज की रीडिंग में। ऐसा ना हो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ गलत रिश्ते में हैं जहाँ पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इवन आप किसी रियल रिलेशनशिप में भी है, वहाँ पे भी आपको सबसे पहले अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। आपको सेल्फ लव करना है, आपने खुद को पहले रखना है, अपने काम को पहले रखना है। हर चीज़ का एक टाइम है। अगर सिर्फ आप एक ही चीज़ के पीछे लग गए हो तो आप ये समझिए कि आप वो चीज़ भी खोगे और जो आप कर सकते हो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाएगी। सो आपको अपने काम की तरफ ध्यान देना है, खुद की तरफ ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। डिवाइन यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए 2 रास्ते हैं, आपको चूज करने हैं, आपको कौन सी साइड जाना है। एक रास्ता है जो आपको नीचे गिराएगा और दूसरा रास्ता है जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, जो आपकी लाइफ में खुशियों को लेके आएगा, जो सेलिब्रेशन को लेके आएगा, जो हार्मनी को लेके आएगा। आप जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप जितना ज़्यादा अपना जो आपने जो आज तक सीखा है, जो भी चीज़ें आपने लाइफ से सीखी हैं, अपनी लाइफ की जर्नी से सीखी हैं, और जो आपने पढ़ा है, जो आपने स्टडी करी है, उसको सही जगह पे यूज़ कीजिए। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं अगर पास में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जहाँ आपको बहुत पेन मिला है या धोखा कुछ हुआ है आपके साथ या चिटिंग हो गई है, तो वो भी यूनिवर्स
यहाँ पे आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो ना आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ना आपने कुछ खोया है। जब आप देखेंगे अपनी लाइफ की आगे जर्नी में, तो वो चीज़ें आपको यूनिवर्स तैयार कर रहे थे। वो जो छोटी छोटी लाइफ की सिचुएशंस रही हैं ना आपकी, वही चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी आपकी आगे की जर्नी में बढ़ने के लिए। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, वो भी आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो फायदा लेके आएंगी चीज़ें जो पास में हुई हैं। सो आपको एक तो बिल्कुल क्लियर रहना है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में न्यू आइडियाज जो है दिमाग में आएंगे, तो उनको अपनी लाइफ में जो भी आप करना है उस पर ऐसा ना हो कि वो जो अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ से ना यहाँ पे आके चली जाए, कहीं आप कहीं और ही किसी दुनिया में खोए हुए हो और वो चीज़ें जो हैं आके चली जाए और आपको पता भी ना चले, और आप बाद में सोचो कि काश मैं ऐसा कर लेता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। एंड सच में आपको कुछ ऐसा होने वाला है, एक रियलाइजेशन होने वाली है कि ये काम मुझे करना है, इस चीज़ से मुझे पहले क्यों नहीं कर लिया मैंने, अगर मैं पहले कर लेता तो मुझे इससे शायद बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, क्यों ना मैं अभी स्टार्ट कर लूँ। तो उस चीज़ को आपने तुरंत जो है ना डिसीजन लेना है और उस जो भी आपको आइडिया है उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना है, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं लाइफ में, यूनिवर्स एक बार हमें ज़रूर लाइफ में मौका देता है, तो आपने उस मौके की उस मौके का फ़ायदा उठाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी भी तरह के किसी भी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है, दूसरों की किसी भी बात में आपने बीच में नहीं घुसना है, नहीं तो आप पे जो है प्रॉब्लम आ सकती है, आप पे इल्ज़ाम लग सकता है, किसी के दूसरे के कुछ भी काम के करने का आपके ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है, ठीक है। यस, आपके माइंड में जो भी आइडिया आएगा ना इस टाइम, यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डिवाइन की तरफ से, या ऐसा कोई फोन कॉल आपके पास आ सकता है, या ऐसा कोई बिजनेस का ऑफर आपके सामने कोई रख सकता है, तो वो चीज जो है आपको बिलियनियर बनाने में बहुत मदद करेगा। वो एक जो आपका डिसीजन होगा, एक जो आपका कदम होगा आगे, जैसे ही आप बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि आप एक बिलियनियर स्टेटस की तरफ आगे जा रहे हैं। एंड ये डिवाइन जो है एकदम से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं और आपको इसको ग्रैब करना है। सी देखिए, नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। सो आपको 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर निकलना है, एक जो लैक ऑफ माइंडसेट है उससे बाहर निकलना है, ठीक है। खुद की जो एक पावर है, एक विल पावर है, उसको आपने जो है जानना है, उसको पहचानना है। एंड लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है उन चीज़ों से बाहर निकलना है। अपना जो माइंडसेट है उसको जो है बड़ा कीजिए, उसको छोटा नहीं रखना है, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कंपटीशन बहुत है बट आपको हार नहीं माननी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक वॉरियर हैं और आपने अपनी लाइफ में आज तक हार नहीं मानी है, तो अब भी हार नहीं माननी है। बस किसी भी तरह की किसी भी अपने रास्ते से ना भटकना नहीं है आपको, ये मैसेज है। आई डोंट नो, मुझे मरकरी रेट्रोगेट की वजह से अगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन जो है मेरी क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको जो है किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं जाना है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कोई दोस्त आए या एकदम से कुछ आपके दोस्त हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करें, तो आपको खुद में कंट्रोल रखना है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन में रहना है बहुत ज़्यादा, और जो काम है अपना उसको इम्पोर्टेंस देनी है, फर्स्ट उसको रखना है, बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं। किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं उनको बहुत सोच समझ के कीजिए, किसी के भी इशारों पे आपको नाचना नहीं है। अगर कोई आपकी इंट्यूशन आपको जो भी बोलती है उसको फॉलो करना है, किसी के भी कहने पे नहीं चलना है, किसी के भी बहकावे में नहीं चलना है, नहीं तो जो है आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई लॉस भी हो सकता है। सो जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड डिसीजंस किसी भी चीज़ को लेके जब भी लो तो बहुत सोच समझ के लेने हैं। आपने किसी की बात सुन के कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी जो आपका आत्मा बोलती है, जो आपका दिल बोलता है, आपको वो काम करना है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में
सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, आप पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं एंड आप अपनी सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो आपकी विक्ट्री को, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। लोग जो है आपको एडमायर करेंगे, लोग जो है आपको अपनी इंस्पिरेशन देखेंगे, आपसे, आपको देख देख के इंस्पायर होंगे। सो आपको ऐसा ही बनना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो आपको रियलाइजेशन हो रही है द टावर कार्ड के साथ में, कुछ तो चीज़ें हैं, आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको कुछ रियलाइज जो है वो ज़रूर होगा। आप ये चीज़ सोचने वाले हैं कि मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, या मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये टाइम जो है मुझे अपने करियर की लिए देना चाहिए या मुझे खुद के लिए देना चाहिए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे अपनी जो स्ट्रेंथ है, अब टाइम आ गया है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, अपनी पावर दिखाने का, जो आपके अंदर एक करेज है उसको दिखाने का। तो इस टाइम आप जो भी डिसीजंस लो उसके लिए स्टैंड लो, अपने करियर के लिए स्टैंड लो, या जो भी लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए स्टैंड लो। घर में शेयर करो अपनी बात कि आपको ये करना है, जो भी, क्योंकि ये जो टाइम है यूनिवर्स बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, इसको यूज कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। आपके लिए रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ, जनवरी मंथ बहुत ज़रूरी हो सकता है। द फूल कार्ड हमें अगेन यही दिखा रहा है कि कुछ लाइफ में आपकी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लापरवाही की वजह से जो आपने सोची भी ना हो। सो लापरवाह नहीं होना है प्लीज़, है ना। जो भी करो बहुत ध्यान से करो। और आपको ये अब इस टाइम जो भी आप मेहनत करोगे ना, आप देखोगे कि आपको ये जो मैंने मंथ्स बताए हैं इनमें आपको इस जो भी आप मेहनत इस टाइम करोगे उसमें आपको 110% विक्ट्री और सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है मुझे इन मंथ्स में। सो अभी आप अपनी लाइफ में खूब मेहनत करो, अपने सपनों पे काम करो, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, ठीक है। अपने जो कोई आपको कितना भी गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करे पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। कोई आपको कितना भी मैनिपुलेट करे आपको नहीं होना है। A न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपको एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में, मैंने जैसे कि बोला आपको, थैंक यू यूनिवर्स कंफर्मेशन देने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको जो है एक नया स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में। जो भी अगर आप पास में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आप अपने करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बोला आपके लिए मैसेज है कि आप और आपके जो भी लव्ड वंस है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, उनकी आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, और अपने सपनों पे काम करना है। यूनिवर्स आपको ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये सारे मैसेज दे दिए थे कि आपको अपने जो पास्ट है उसको पकड़ के नहीं बैठना है। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट के रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसे इंसानों में आज भी स्टक हैं जिन्होंने आपको सिर्फ डिमोटिवेट किया है, जिन्होंने सिर्फ आपका टाइम खराब किया है। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है और कुछ अचीव करना है, ठीक है। सो ये आज के आपके लिए मैसेज है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।